सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक टेम्परेचर कंट्रोल फैन बनाएंगे। बेसिकली गाइज आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक टेम्परेचर सेंसर, जो कि हमारा LM35 जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है उसकी मदद से हम कैसे एक फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है गाइस, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें फ़ैन की स्पीड को रेगुलेट करना होता है एक टेम्परेचर सेंसर से। तो हम वहाँ पर इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा है, विंडो सेलेक्ट करा है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और क्या है हमने एक टेम्परेचर सेंसर यूज़ करा है LM35, और आपका एक ट्रांजिस्टर यूज़ करा है, आपका NPN ट्रांजिस्टर रहेगा जिसका नंबर रहेगा 2N2222। और आपका एक फ़ैन के लिए एक हमने फ़ैन ले लिया जिसका जो रेटिंग आएगी KRPM है, यानी कि किलो रोटेशन पर मिनट। और बाकी हमने एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, और ये हमारे कंपोनेंट्स है, तो फटाफट से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन क्या करेंगे गाइस, अब हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा LM का आउटपुट आएगा वो LM के आउटपुट को हम एनालॉग A0 पे कनेक्ट कर देंगे। LM का जो आउटपुट है हमारा A0 से हमने कनेक्ट कर दिया, और जो इसका आउटपुट हैगा यानी कि कलेक्टर। अब गाइस आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये ट्रांजिस्टर यूज़ क्यों करा है। तो मैं डायरेक्टली मोटर भी तो कनेक्ट कर सकता था, नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी मोटर है हम डायरेक्टली आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा आर्डिनो है बेसिकली एक पिन पे कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 40 मिली एम्प्स करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारी करंट की रेटिंग बढ़ गई। मीन्स क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। अभी क्या है, हमने जो एक पिन का कनेक्शन दिया है ट्रांजिस्टर की बेस की वाली पिन पे, तो ये जो हमारा एमीटर से कलेक्टर के थ्रू जो करंट है वो फ्लो होगा, और करंट थोड़ा बढ़कर भी आएगा, करंट को कंट्रोल कर रहा है। और इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा, हम 12 वोल्ट की मोटर को भी आराम से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को ऐड ऑन नहीं करता तो हमारा जो हैगा मोटर हाई पावर वाली अगर हम लगा देते तो वो थोड़ा इशू क्रिएट करता। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करा हुआ है जो एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर दोनों में वर्क करेगा। तो गाइस इसके कोड की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर लिख रखा है। तो मैंने कोड के अंदर कुछ नहीं करा है, वैसे तो आपका 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं कॉन्स्टेंट के अंदर, एक फ़ैन, एक टेम्परेचर, एक आपका फैन पिन के लिए एक टेम्परेचर फ्लोट में बना हुआ है। और वॉइड सेटअप के अंदर मैंने डिक्लेयर करा हुआ है, और सीरियल बिगन हमारा बर्ड रेट के लिए हो गया। और अगर लूप फंक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, जो सेंसर नाम की वैल्यू है, सेंसर वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने टेम्परेचर की वैल्यू को लिया है। अब बेसिकली क्या गाएगा इस, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी क्या है, ये जो हमारा ये वाला 9 वाला पिन है, वो पिन एज अ PWM वर्क कर रही है। यहाँ पर PWM क्या होता है, PWM होता है हमारा पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन से क्या होता है गाइस, हम आर्डिनो की डिजिटल पिन को एज अ एनालॉग आउटपुट ट्रीट करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्डिनो आएगा वो डिजिटल पिन से हमारे एनालॉग सिग्नल को भी एक एनालॉग बिहेवियर को भी क्रिएट करता है। अब वो कुछ पिन पे हमारा क्रिएट करता है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम PWM का यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो के साथ। हम डिजिटल पिन के साथ हम कैसे एनालॉग आउटपुट को कैसे हम निकलवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये वो एक एज अ PWM पिन की तरह वर्क कर रही है। तो अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर सेंसर की वैल्यू को रीड कराया है जो हमारी टेम्परेचर से आ रही है, जो बेसिकली एनालॉग वैल्यू है। तो बाकी हमने ये टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में सेंसर की वैल्यू को डाला है। और हाँ गाइज, अब ये 5.0 और ये 1010 to 3। अब बेसिकली ये मैंने शायद पहले भी बता रखा है, इसमें क्या है कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू 10 बिट ADC बेसिकली हमारा आर्डिनो क्रिएट करता है, उसको हमारा 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। और हमने जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कराया। बात कर लेते हैं कैसी है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये मैपिंग टेम्परेचर PWM।
अब क्या है कि हमारे PWM पिन के कुछ कोड्स होते हैं, वो मैं आपके आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे किस कोड से हम PWM की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमारी मैपिंग हमने यहाँ पर सेट करी हुई है, जो हमारी फ़ैन की स्पीड होगी वो कितने टेम्परेचर पे कितनी रहनी चाहिए वो वहाँ पर मैंने सेट करी हुई है। और यहाँ पर मैंने एनालॉग राइट कराया हुआ है फ़ैन की स्पीड को, और ये सीरियल मॉनिटर के लिए हमने वैल्यू को दिखाया हुआ है और यहाँ पर डिले लगाया हुआ है। तो कोड मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अब बाकी की हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसकी हेक्स वाली जो फाइल हैगी, इसकी हेक्स वाली फाइल को यहाँ से करते हैं कॉपी। इसके अंदर क्या करते हैं, उसको कोड को हमारे पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज मैंने कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, और अब करते हैं इसको सिमुलेट। तो देखिए गाइज हमारा जो मोटर है वो घूमना स्टार्ट कर चुकी है। अभी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो हमारी फ़ैन की 0.017 आ रही है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो RPM हैगा वो 170 रोटेशन पर मिनट हैगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। अब ये देखिए हमारी वैल्यू है जो वो अभी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। देखिए गाइज अभी हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। सिक्सटी 64, 63। अब ये वैल्यू जो है ये हमारी बिल्कुल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, बिल्कुल 0 कर देता हूँ। देखिए गाइज हमारे जो रोटेशन हैंगे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी गाइज क्या हैगा, ये सिमुलेशन हैगा, तो हो सकता है टाइमिंग का थोड़ा सा इशू क्रिएट हो। लेकिन आप जब रियल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता ही रहता है। और अभी क्या है, मेरा कंप्यूटर लोड ही चल रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इस वजह से थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी का क्या है, अभी देखिए आप एक्यूरेसी इसमें क्या है, हमारे जो मोटर की RPM है वो गिरते ही जा रहा है। अभी 26 हो गया है ये, अभी देखना आप 0 हो जाएगा ये। तो गाइस ये हमारा जो हैगा वो RPM हमारे मोस्टली गिर ही चुके हैं। तो ये अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर जो मोटर है ये के RPM में लगाई है। आप RPM में भी लगा सकते हो, देख सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने कैसे हम PWM पिन से कैसे हम एक फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस ये क्या मैंने ये ट्रांजिस्टर यूज़ करा है, और ये इससे आप 12 वोल्ट की भी हमारी जो मोटर होती है उसको लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन क्या गाइज हमारा जो आर्डिनो है वो डायरेक्टली 12 वोल्ट को नहीं चला सकते, इसलिए मैंने ये ट्रांजिस्टर यूज़ करा हुआ है। तो गाइज इस प्रोजेक्ट में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।